नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है एक 2 केजी का धातु जिसका 1/3 जिंक है तथा बाकी कॉपर है को 3 केजी धातु के साथ मिलाया जाता है जिसका 1/4 जिंक है और बाकी कॉपर है। नए मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। जो पहला धातु है उस पहले धातु का 1/3 जिंक है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 3 भाग अगर टोटल धातु दोस्तों 3 है तो एक क्या है जिंक, तो 3 - 1 2 क्या होगा कॉपर, ठीक है। आप बोलेंगे कि कैसे ये किए, तो देखिए 1/3 जिंक, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। अगर टोटल धातु को दोस्तों अगर हम 3 भाग में बांटें तो एक भाग क्या है जिंक, तो बाकी 2 भाग क्या हो जाएंगे कॉपर हो जाएंगे ना दोस्तों। तो 1/3 जिंक, यानी कि अगर टोटल धातु को हम 3 भाग में बांटें तो एक भाग जो होगा वो क्या होगा जिंक और बाकी 2 भाग क्या हो जाएंगे कॉपर। अब देखिए जो दूसरा धातु है उस दूसरे धातु का 1/4 जिंक है। यानी कि दोस्तों अगर टोटल धातु को अगर हम 4 भाग में बांटें तो 4 क्या है टोटल धातु, तो एक क्या हो जाएगा जिंक और 4 - 3 1 4 - 1 3 क्या हो जाएगा दोस्तों कॉपर। जैसे देखिए 1/4 जिंक है, यानी कि अगर टोटल धातु को अगर हम 4 भाग में बांटे दोस्तों तो एक भाग क्या है जिंक, तो बाकी 3 भाग क्या हो जाएंगे कॉपर। तो 4 - 1 3 क्या हो जाएगा कॉपर। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका पहला धातु और ये हो गया दूसरा धातु, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हो गया जिंक और ये हो गया कॉपर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहले धातु में एक भाग जिंक है और 2 भाग कॉपर है, यानी कि पहले धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है 1:2। पहले धातु में दोस्तों 1 भाग जिंक है और कॉपर कितना है 2 भाग, तो पहले धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। अब दूसरे धातु में 1 भाग क्या है जिंक और 3 भाग क्या है कॉपर, तो दूसरे धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। अब देखिए दोस्तों जो पहला धातु है उसमें 1 जिंक है 1 भाग और 2 भाग कॉपर है, यानी कि पहले धातु में टोटल मिश्रण कितना है 2 + 1 3। दूसरे धातु में टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों 3 + 1 4, ठीक है। पहले धातु में 1 जिंक है 2 कॉपर है, यानी कि पहले धातु में टोटल मिश्रण 3, दूसरे धातु में टोटल मिश्रण 4। अब देखिए दोस्तों यह है पहला धातु और ये क्या है दूसरा धातु। और पहले धातु के दोस्तों 2 केजी को मिलाया जा रहा है, दूसरे धातु के 3 केजी को मिलाया जा रहा है, यही किया जा रहा है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो केजी कट गया, यानी कि पहले धातु और दूसरे धातु को 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों पहले धातु को 2 केजी मिलाया जा रहा है और दूसरे धातु को 3 केजी, यानी कि दोनों धातुओं को 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहला धातु दूसरा धातु और इनको भी हमको 2:3 में बदलना पड़ेगा। तो हम कैसे बदलेंगे दोस्तों, इसके लिए हमें 3 और 4 को 2:3 में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले धातु में 3 मिश्रण है दूसरे धातु में 4 मिश्रण है, तो 3 और 4 को हम 2:3 में बदलेंगे, क्योंकि हमको दोनों धातुओं को 2:3 में मिलाना है दोस्तों। तो देखिए 3 और 4 को हम 2:3 में कैसे बदलेंगे दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 और 4 को 1:1 में बदलना पड़ेगा। देखिए कैसे दोस्तों 3 और 4, तो 3 और 4 को दोस्तों हम डायरेक्ट 2:3 में नहीं बदल सकते हैं। 3 और 4 को पहले हमें 1:1 में बदलना पड़ेगा, तब ही हम इसको 2:3 में बदल पाएंगे।
और 1:1 मतलब बराबर होता है। जैसे मेरे और आपके उम्र का अनुपात 1:1 है, यानी कि जितना मेरा उम्र उतना आपका उम्र। तो इसको 1:1 में कैसे बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, तो ये कितना हो गया 12:12। ठीक है, यानी कि 1:1 में हो गया। अब देखिए 1:1 यानी कि बराबर हो गया, तो 12 बराबर है, तो 1:1 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे 2:3 में बदल देंगे, तो ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 36। तो देखिए दोस्तों 2:3 में बदल गया, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36, यानी कि 2:3 में बदल गया। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, पहले हम इसको बराबर कर देंगे यानी 1:1 में बदल देंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम इसको 2:3 में बदल देंगे। ठीक है, 2:3 में बदल गया। अब देखिए यहाँ पर हम 8 से गुणा कर दिए 3 में, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम 9 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24 होगा। और देखिए 4 3 12 दूनी 24, और ये कितना हो गया 9 और 9 3 27, यानी कि 27 9 कितना होता है दोस्तों 36, और 4 3 12 3 36 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम नीचे फ्रेश इसको लिखते हैं थोड़ा, पहला धातु और दूसरा धातु, यह है जिंक और यह है कॉपर, यही है। तो 1 8 है 8, अनुपात 8 दूनी 16, यही हुआ। और 9 एकम 9, अनुपात 9 3 27। ठीक है, अब दोस्तों ये 2:3 में बदल चुका है। तो अब जब 2:3 में बदल चुका है, तो अब हम दोनों धातुओं को मिला देंगे। तो जब दोनों धातुओं को मिलाएंगे तो जिंक जुट जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। वैसे ही कॉपर जुट जाएगा दोस्तों, तो 17 और तो 27 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 43 हो जाएगा। दोस्तों जब हम पहले धातु और दूसरे धातु को मिलाएंगे, तो पहले धातु का जो जिंक है दूसरे धातु का जिंक है वो जुट जाएगा, और पहले धातु का जो कॉपर है दूसरे धातु का कॉपर है वो जुट जाएगा। यानी कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात कितना होगा दोस्तों 17:43। यही हमारा आंसर है दोस्तों 17:43, कि नए मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात 17:43 होगा। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।